मैं जरा नीचे जाकर देखता हूँ क्या माहौल है और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। जब गौतम कमरे में गया तब अवनी उसे बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी, इसलिए उसने इस एक्साइटमेंट की वजह जानने के लिए पूछा। क्या हुआ अवनी, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, लगता है कोई खुशखबरी है। बस खुशखबरी जैसा ही समझो। अभी मेरी एक इन्वेस्टर से बात हुई है, वो कल मुझे ब्लूबेरी रेस्टोरेंट में 12 बजे मिलने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। गौतम, अगर वो मेरे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए मान गए ना, तो समझो हमारे ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। इस वक्त मुझे फंड्स की बहुत जरूरत है और तुम बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि कल ये डील क्रैक हो जाए। गौतम ने मुस्कुराते हुए अवनी से कहा, बिल्कुल हो जाएगी, मैंने कहा ना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मुझे विश्वास है कि अगर ये डील तुम करने जा रही हो तो इन्वेस्टर पक्का मान जाएगा। आखिर तुम हो ही इतनी काबिल। इस तरह गौतम और अवनी के बीच एक अच्छे नोट पर बात खत्म हुई और अगली सुबह नाश्ता करके अवनी ब्लूबेरी रेस्टोरेंट जाने के लिए घर से निकल गई। अपनी बेटी को इतनी हड़बड़ी में जाते हुए देखकर गीता अंदर ही अंदर परेशान थी और वो किचन में सीधा गौतम के पास चली गई। उस टाइम गौतम नाश्ते के बर्तन धो ही रहा था कि तभी गीता ने उस पर ताना कसते हुए बोला, तुम जैसे निखट्टू आदमी से शादी करके आज देखो मेरी बेटी को कैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। वरना मैंने तो सोचा था कि उसके लिए कोई राजघराना ढूंढूंगी, उसे कोई राजकुमार मिलेगा और वो पूरी जिंदगी ऐश करेगी। लेकिन सिर्फ तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से आज मेरी बेटी दर दर यूं ठोकरें खा रही है। गौतम चुपचाप बर्तन धो रहा था और उसने गीता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। गौतम की तरफ से कोई जवाब ना आने की वजह से गीता का दिमाग और घूम गया और उसने 4 बर्तन अपने कमरे से लाकर उसके सामने सिंक में जोर से पटके। लो, तुम बस यही झाड़ू पोछा बर्तन करते रहना, नकारा कहीं का। ऐसा बोलकर गीता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। गीता के कमरे में जाने के बाद गौतम मन ही मन बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, आज आप अवनी के दर दर ठोकरे खाने पर परेशान है, लेकिन कल जब वो एक काबिल इंसान बनकर दुनिया के सामने डट कर खड़ी होगी ना, तब आपको ही उस पर सबसे ज्यादा गर्व होगा। ऐसा सोचते हुए गौतम ने बचे हुए बर्तन धोने के लिए जैसे ही बोतल से बर्तन धोने वाला लिक्विड निकालने की कोशिश की, उसमें से कुछ नहीं निकला। गौतम को पता था कि अगर उसने अभी कुछ ही देर में बर्तन ना धोए तो गीता उसे बहुत सुनाने वाली है, क्योंकि वैसे ही उसका दिमाग इस वक्त गर्म है। इसलिए वो चुपचाप बिना किसी को भी बताए मार्केट निकल गया, क्योंकि उसे वॉशिंग लिक्विड के साथ साथ और भी चीजें लेनी थी। गौतम ने सोचा कि क्यों ना वो ब्लूबेरी रेस्टोरेंट के पास वाले मार्केट में जाकर ही सामान ले, ताकि आते वक्त वो और अवनी दोनों साथ साथ घर चले आए। गौतम शॉपिंग कर ही चुका था कि तभी वो ब्लूबेरी रेस्टोरेंट के सामने वाली चाय की टपरी पर जाकर चाय पीते पीते उस रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगा और अवनी बिल्कुल उसके सामने वाली खिड़की से दिखाई दे रही थी। अवनी के सामने मिडिल एज का एक आदमी बैठा हुआ था, जिसको अवनी लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन दिखा रही थी। अवनी ने उस मिडिल एज वाले आदमी से बोला, मिस्टर पार्थ सचदेवा, तो ये है मेरा पूरा प्लान। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपको अपने डिसीजंस पर कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। पार्थ के कान तो अवनी की बातें सुन रहे थे, लेकिन उसकी नजरें अवनी के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी बॉडी पर थीं। गौतम को शीशे के आर पार सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा था और वो पार्थ की नजरें देखकर उसकी नीयत पहचान गया था। उसे लग रहा था कि वो आदमी कैरेक्टर वाइज खराब है। जब अवनी ने पार्थ को उसकी बॉडी पर घूरते हुए देखा तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और हड़बड़ाकर बोली, मिस्टर पार्थ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या डिसाइड किया फिर आपने? आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? पार्थ ने बात घुमाते हुए कहा, सुना तो है मैंने, बट आपका बिजनेस प्लान देखकर मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। जरा थोड़ी देर और तो बैठिए और अच्छे से समझाइए ना। अवनी को उसके इरादे ठीक नहीं लगे और उसने बहाना बनाते हुए बोला, लेट्स डू इट सम अदर डे मिस्टर पार्थ। अवनी वहां से निकल ही रही थी कि तभी पार्थ ने उसकी बाजू पकड़ ली। ये देख अवनी ने दृढ़ स्वर से पार्थ को कहा, स्टॉप इट मिस्टर पार्थ, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन इससे पहले रेस्टोरेंट का कोई भी स्टाफ सुनकर वहां आता, गौतम वहां पहुंच गया और उसने तुरंत अवनी का हाथ पार्थ से छुड़वाते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? पार्थ को गौतम की हरकत पर गुस्सा आया और उसने खड़े होकर बोला, बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? अरे मैडम मेरे से डील करने आई है और बिना डील किए ही जा रही है, तो क्या इनसे पूछूं भी ना?
ऐसा बोलते हुए पार्थ अवनी को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। गौतम अवनी के आगे आकर खड़ा हो गया। उसने बोला, जो बात करनी है मुझसे करो। पार्थ को समझ नहीं आया कि गौतम किस हक से उससे ऐसा पूछ रहा है, इसलिए उसने अवनी की तरफ देखते हुए बोला, कौन है ये, आप जानती हैं इसे? तभी अवनी ने डट कर कहा, जी हाँ सचदेवा जी, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर गौतम अग्रवाल। जब पार्थ ने हस्बैंड शब्द सुना तो उसका मुंह उतर गया, लेकिन फिर भी उसने गौतम को वहां से हटाने का बहाना बनाते हुए अवनी से बोला, ठीक है, लेकिन हस्बैंड है तो घर पर हस्बैंडगिरी करो ना, ये एक बिजनेस मीटिंग है। अवनी, क्या तुम ऐसे बिजनेस करती हो? मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी अनप्रोफेशनल होगी और इम्पेशेंट भी। मैं तो तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्टेड था और इसलिए जानना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारे लिए बिजनेस एक हॉबी है तो प्लीज चली जाओ, लेकिन अगर तुम सीरियस हो तो बैठो और एक अच्छी बिजनेस वुमेन की तरह मुझसे बात करो, लेकिन अकेले में। अवनी को इस वक्त एक इन्वेस्टर की जरूरत थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो मार्केट में ये बात फैलने नहीं दे सकती थी कि वो अपने बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है। इसलिए अवनी ने गौतम से कहा, देखो गौतम, आज तुम सही वक्त पर आ गए और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन देखो ये डील भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने बदतमीजी करी है, लेकिन अब तुमने जो उसे डोज दी है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई और हरकत करेगा। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, मैं समझ कर आती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।